हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आर के रॉय और स्वागत है आप सभी का शिक्षा स्थान यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के कितने विधि होते हैं उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का दोनों पार्ट जो है उसको हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करने के ब्रॉडली दो मेथड होते हैं। बस ध्यान से देखते जाइएगा, दो मेथड होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होते हैं ज्यामितीय विधि, एक होते हैं बीजगणितीय विधि। एक होते हैं ज्यामितीय विधि एंड द अदर वन इज बीजगणितीय विधि। ये दो तरीके हैं सर जिससे आप सॉल्व कर सकते हो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को। समझे? ज्यामितीय विधि में आपको क्या करना पड़ेगा, मान सारणी वही समीकरण से निकाल करके मान सारणी बना के ग्राफ बनाना पड़ेगा और ग्राफ जहां पर कट करेगा वो आपका हल हो जाएगा। तो यहां से तो आ गया। ठीक है, बीजगणितीय विधि से सॉल्व करने के तीन तरीके होते हैं। इसके भी तीन थे, यानी बीजगणितीय विधि से आप तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो पहला क्या है सर, ये बता दो, दूसरा क्या है ये बता दो, और तीसरा क्या बता दो। ठहरो बताता हूं। पहला जो है बता दो, पहला जो है वो उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, बस ध्यान से आप देखते जाओ। प्रतिस्थापन विधि इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन नाम अच्छा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और दूसरा है विलोपन विधि। विलोप कर देते हैं, इसमें मतलब छुपा देते हैं। विलोपन का मतलब, विलोप हिंदी मतलब विलोप मतलब छुपाना। विलोपन विधि इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा जो है ये है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। इन तीनों विधि से हम लोग सवाल करेंगे एक एक करके। इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इतने ही तरीके होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के। तो पहले हम लोग जो अभी क्वेश्चन हम लोगों का 3.2 में दिया है ना, पहला क्वेश्चन जो है वो ज्यामितीय विधि से हल करने के लिए कह रहा है। तो अभी आप ज्यामितीय विधि से हल करना सीखोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो कह रहा है ग्राफीय विधि से हल करने के लिए। ग्राफीय विधि मतलब वही ज्यामितीय विधि हुआ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कक्षा 10 के 10 बच्चे हैं, 10 विद्यार्थी है जो एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लेता है, जिसमें कह रहा है कि लड़कियों की संख्या जो है ना वो लड़कों से 4 ज़्यादा है, 4 अधिक है। ठीक है, और तो कह रहा है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भाग लिए मतलब भाग नहीं गया दौड़ करके, ऐसे नहीं, मतलब भाग लिया, उसमें पार्टिसिपेट किया, ये हुआ मतलब। ठीक है ना, इसको कुछ और मतलब मत निकाल लीजिएगा। चलिए सवाल शुरू करते हैं। देखिए, हमसे पूछा ना लड़कों और लड़कियों की संख्या निकालिए, तो हम हमेशा जो पूछता है ना वही मानते हैं। तो यहाँ पर पूछा लड़कों की संख्या, तो मान लेंगे लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। आपके दिमाग में कैसे आएगा, तो आप कहोगे ये सर तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, इसका मतलब इसमें x y आएगा। तो आप मानोगे ना, सवाल पढ़ के आप किसी को x और किसी को y मानोगे। तो जो पूछता है उसी को मानते हैं। यहाँ पर पूछा लड़कों और लड़कियों की संख्या, तो उसी को x मानेंगे, दूसरे को y मान लेंगे। तो माना लड़कों की संख्या बराबर x। पहले ये चीज जैसे आपने मान लिया ना सही सही, तो फिर समझ लो कि आपका 30% सवाल लगभग तो क्लियर हो गया। लड़कों की संख्या बराबर x, मतलब आपका रास्ता खुल जाएगा। अब क्या करूं, अब क्या करूं, जब तक नहीं मानोगे तब तक पता नहीं चलेगा। और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या मान लो y। ठीक है, अब देखो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, कह रहा है क्या बताओ, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 10, तो x लड़का और y लड़की है, तो दोनों को जोड़ोगे तो टोटल मिलेगा, यानी x प्लस y टोटल है वो 10 के बराबर है। तो x प्लस y बराबर तो सर 10 हो गया। ये आपका पहला समीकरण तो मिल गया। दूसरा क्या करा, लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी इतना तो पता है कि लड़कियों की संख्या ज्यादा है। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या कितना है y जो है, यानी कि ये जो लड़कियों की संख्या, ये लड़कों की संख्या में 4 जोड़ने से आता है, क्योंकि लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। तो लड़कों की संख्या तो x है, उसमें 4 जोड़ दो, तो ये बन गया दूसरा समीकरण। ठीक है, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। आप चाहते थे x को उधर ले भी जा सकते हैं, लेकिन कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें तो ग्राफीय विधि से ही हल करना है। तो और अच्छी बात है कि इस रूप में आ गया तो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस समीकरण 1 से मान सारणी बनाना है, समीकरण 2 से भी मान सारणी बनाना है, और दोनों का ग्राफ ड्रॉ करके जहां पर कट करेगा वही आपका हल होगा, जिसमें x का जो मान होगा वो लड़कों की संख्या होगा और y का मान लड़कियों की संख्या होगा। अब आइए समीकरण 1 से पहले इसका मान सारणी बनाएंगे। समीकरण 1 से, ठीक है, क्या है, x प्लस y बराबर 10। तो आप इसको क्या कर लो, y बराबर लिख लो 10, ये x इधर जाएगा तो माइनस x, इसको आप समीकरण 3 मान लो। अब इसमें आप x रखते जाओगे y मिलते जाएगा। ठीक है, तो क्या हम कहेंगे x प्लस y बराबर 10 का मान सारणी बनाते हैं, का मान सारणी। ठीक है, मान सारणी इस तरीके से बनाते हैं।
2 मान चाहिए, क्योंकि एक रेखा, ये सब तो एक रेखा होता है ना, तो रेखा का ग्राफ बनाने के लिए आपको 2 कम से कम मान चाहिए x y। देखो आप इसमें x रख लो 5, x 5 रखोगे तो y कितना मिलेगा, 10 - 5, 5 ही मिलेगा। तो आप चाहो लिख लो कि समीकरण 3 में x बराबर 5 रखने पर तो y बराबर 10 - 5 तो 5 हो जाएगा। आप एक बार x रख लो, कितना 3 रख लो, तो 10 में से 3 गया तो y बराबर 7 आ जाएगा। इसका मान सारणी बन के तैयार है। इसे लिखना पड़ता है कि x बराबर 2 रखने पर 5, जो भी रखोगे वो लिखना पड़ता है। ठीक है, मैंने चूंकि ये बहुत आसान समीकरण था ना, इस वजह से मैंने डायरेक्ट ही मान सारणी बना लिया, आप वो कर सकते हो। ठीक है, अब समीकरण 2 में देखिए, समीकरण 2 में भी x का मान रख दीजिए, y मिलते जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो समीकरण 2 में इसमें लिख लेता हूँ, कैसे लिखना है वो देख लीजिए। समीकरण 2 में x बराबर, चलिए मैं 3 रख लेता हूँ, x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखिएगा क्या होगा, y बराबर 3 + 4। ये समीकरण 2 में से 2 डायरेक्ट उसी फॉर्म में था, इसलिए उससे 4 नहीं बनाना पड़ा, इसीलिए मैंने इसको 2 मान लिया था। तो y बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। तो इसका भी मान सारणी बनाइए। क्या है मान सारणी, समीकरण है y बराबर x + 4 का मान सारणी। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब लिखना पड़ता है इसमें मान सारणी बनाने में, ग्राफीय विधि में थोड़ा टाइम लगता है। यही अगर बीजगणितीय विधि से कहता तो अभी तक में आंसर आ गया होता। ठीक है, तो ये आपका x है, ये आपका y है। आपने x के बदले में कितना रखा, मतलब x बराबर 3 रखा तो y मिल गया आपको 7। एक और मान रखना है, क्या रख ले बताओ, समीकरण 2 में x बराबर क्या रख ले, x बराबर चलो 3 रख लेते हैं, 3 तो रख लिए ना। x बराबर मान लो तो मैं कितना 5 रख लूँ, नहीं 5 बड़ा हो जाएगा ना, x बराबर 2 रख लेते हैं। x बराबर 2 रखने पर थोड़ा छोटा रहेगा 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 + 4 तो y बराबर 6 हो गया। कोई फर्क पड़ता है इससे आप क्या रख रहे हो, नहीं तो जनरली हम जिससे सुविधा हो तो थोड़ा ग्राफ छोटा बने, बड़े ना बन जाए, तो इसलिए छोटा मान रखा। नहीं तो रखने के बाद 20 भी रखो तो 20 × 4 = 24 बन जाएगा, ग्राफ तब भी बनेगा लेकिन बड़ा हो जाएगा। तो 2 रखा x, तो y कितना मिला, 6 मिला। हमें बस इसमें मान सारणी ही चाहिए होता है। मान सारणी हो गया ना, अब आप क्या करो, ग्राफ ड्रॉ करो। ग्राफ ड्रॉ करके आप आराम से सॉल्यूशन निकाल सकते हो। चलिए तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आप इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो वो भी ले लीजिए, जल्दी कीजिए और हटाते हैं इसको। ये हमने जो है ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, न्यूमेरिकली बस दिखा दिया। अब इसका और इसका जो लाइन का जो ग्राफ है वो ड्रॉ करेंगे। पहले निर्देशांक तल बना लिया है और एक ही लिया है, 1 सेंटीमीटर को 1 मिनट मान लिया। ठीक है, तो पहले हम इसका बनाएंगे फिर उसका बना लेंगे। तो यह क्या है, देखिए x पर 3 y पर 7, तो 3,7 पॉइंट ढूंढना है ना हमें। तो x पर 3 ये रहा और y पर 7 यहाँ कहीं सामने में, बिल्कुल ग्राफ पेपर पर तो आपको अच्छे से बनेगा। हो गया ये 3, 7। दूसरा है x पर 2 y पर 6, x पर 2 y पर 6, ये पॉइंट हो जाएगा आपका, x पर 2 है y पर 6 है। इन्हीं दोनों को आपको मिला देना है तो आपका ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। चलिए ये पहला लाइन का तो ग्राफ बन गया। ये क्या था, 3,7 था, ये पॉइंट 3,7 और ये 2,6 है। ठीक है, 2,6। अब ये वाला ड्रॉ कीजिए, x पर 5 y पर 5, x पर 5 ये रहा और y पर 5 ये पॉइंट हो जाएगा लगभग, और x पर 3 y पर 7, x पर 3 y पर 7 यही पॉइंट हो जाएगा। तो दोनों को मिला दीजिए, आपका ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। तो हमें हल देखना हो। देखिए ये रेखा कैसी है, प्रतिच्छेदी रेखा है ना, तो प्रतिच्छेदी रेखा तो मतलब एक बार मिलता है तो वही जहाँ मिलता है वही हल। कहाँ मिलता है, 3,7 मिल रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, हल जो होगा वो 3,7 होगा। तो इसमें क्या है, ये x है और ये y है, यानी कि x बराबर 3 तथा y बराबर 7। आप ऐसे नहीं लिख सकते। एक्चुअली में सवाल में पूछा था लड़कों और लड़कियों की संख्या बताओ, तो हमने लड़कों की संख्या x माना था ना, क्या लिखेंगे, अतः लड़कों की संख्या जो x है वो बराबर 3 आया ना, x का मान 3 हो गया, और लड़कियों की संख्या बराबर y का मान वो 7 आ गया, 3,7 यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए ग्राफीय विधि से कैसे हल करते हैं। तो आपने यहाँ से एक चीज़ और मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये x + y बराबर 10 है, और एक दूसरा इक्वेशन था y बराबर x + 4। इसको जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो आपको a1/a2 बराबर नहीं मिलेगा b1/b2 के। मतलब प्रतिच्छेदी रेखाओं का जो प्रतिच्छेदी रेखा जो होता है उसका कंडीशन क्या होता है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। आगे इसके बाद तो हम लोग उसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन से मैंने आपको थोड़ा सा ये समझा भी दिया। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए सेकेंड क्वेश्चन में जो कह रहा है इसमें भी ग्राफीय विधि से ही हल करना है, मतलब ग्राफ बना करके ही आपको जहाँ कटेगा वो आपका आंसर होगा। तो 5 पेंसिल और 7 कलमों का जो टोटल दाम है वो है 50 रुपये, और 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का टोटल दाम है 46 रुपये। तो एक पेंसिल का दाम और तथा एक कलम का दाम वो पूछ रहा है। तो हमने क्या कहा, जो पूछता है वही मानते हैं। पूछ क्या रहा है, एक पेंसिल का मूल्य, एक कलम का मूल्य। तो मान लेंगे एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, जब भी इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को आप वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हो, आप हमेशा ध्यान रखना क्या पूछ रहा है। 99% केस में जो पूछता है वही मानते हैं, उसी को x और y मानते हैं। ठीक है, तो मान लेंगे क्या मानेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x RS तथा एक कलम का मूल्य, कलम का मूल्य बराबर y RS। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब प्रश्नानुसार 2 समीकरण बनेंगे। प्रश्नानुसार अब लिख लो, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार कह रहा है, पहला जो समीकरण पूछ रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपये है। तो एक कलम का, एक पेंसिल का मूल्य यदि x रुपये है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 5x रुपये। 5 गुना x, जैसे एक पेंसिल का मूल्य मान लो 3 रुपये है तो 5 कितना होगा, 5 गुना 3 करेंगे ना। तो उसी तरह से 5 गुना x 5x हो गया, और 7 कलम का मूल्य हो जाएगा, एक का y रुपये तो 7 कलम का 7 y होगा, और इन दोनों को जोड़ने पर टोटल कितना दाम, ये टोटल दाम है ना, जो कि 50 के बराबर होगा। ये हो गया आपका समीकरण 1। और दूसरा क्या कह रहा है, एक और प्रश्न अनुसार कहेगा, क्योंकि एक ही समीकरण है ना, 2 समीकरण चाहिए, दो हमारे पास 2 अननोन है x और y, तो 2 समीकरण चाहिए तब सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा समीकरण में कह रहा है 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का जो टोटल दाम है वो 46 रुपये। तो 7 पेंसिल का 7x दाम हो जाएगा, क्योंकि एक का x रुपये, और 5 कलम का मूल्य जो है 5y हो जाएगा, और दोनों को जोड़िएगा तो टोटल दाम आएगा, टोटल दाम है 46 रुपये। ये आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब इन्हीं दोनों से मान सारणी बनाएंगे और ग्राफ ड्रॉ करके जहाँ पर कटेगा वही हमारा x और y वहाँ से निकल जाएगा, तो पेंसिल और कलम का मूल्य निकल जाएगा। तो समीकरण 1 से पहले आइए, समीकरण 1 से x या y के पद में इसको लिख लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो 5x प्लस 7y बराबर 50 लिखा हुआ है ना, इसमें y को रख लेते हैं लेफ्ट साइड में ही, और ये 5x को उधर भेज देते हैं। तो क्या होगा, 50 माइनस 5x। अब यहाँ से अगर आप y निकालते तो क्या होगा, 50 माइनस 5x बटा 7। अब आप इसको थर्ड इक्वेशन मान लो, और इसमें x का मान रखते जाओ, y मिलते जाएगा। लेकिन एक चीज़ ज़रा ध्यान से सोचिएगा, x का ऐसा मान रखिए जो यहाँ पर ऊपर में जो आए ना वो 7 से कट जाए, ऐसा एक बार सोचते हैं, ताकि वो पॉइंट में ना आए। पॉइंट में अगर जानते हैं ना, ग्राफ पर वो पॉइंट दिखाने में थोड़ा दिक्कत होगा, थोड़ा, इतना भी ज़्यादा दिक्कत नहीं, थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो x का मान अगर मैं 3 रखता हूँ तो 5 3 15, 50 में से 15 गया तो 35 बटा 7 कट जाता है। तो x का मान 3 रखिए, x बराबर 3 रखते हैं समीकरण 3 में। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 50 माइनस 5 गुना 3 बटा 7। तो 50 में से 5 3 15 चला गया ना, तो 35 होगा, 35 बटा 7, 7 पंच 35। तो y कितना मिल गया, y 5 मिल गया। इसका मान सारणी बना लीजिए यहीं पर। क्या है समीकरण, 5x प्लस 7y बराबर 50 का मान सारणी बना रहे हैं, का मान सारणी बना रहे हैं। ठीक है, x ये हुआ, y ये हुआ। हमने x कितना रखा, 3, हमें y कितना मिल गया, 5। एक और सोचो, अगर मैं 5 रखता हूँ तो 25 आएगा, तो 25 में से 25 का नहीं कटेगा। एक और बस मिल जाए हमें, 3 4 रखने से तो नहीं होगा, 5 रखने से नहीं होगा, 6 रखते हैं तब भी नहीं होगा, 7 रखते हैं तो तब भी नहीं होगा, 7 पंच 35 नहीं, 8 रखेंगे तो 8 45 नहीं होगा, 9 रखेंगे तो 45 तब भी नहीं होगा, 10 रखेंगे तो 50, हाँ 10 रख लो, x बराबर 10 रख लो, तो 50 माइनस 50 0 बटा 7 0 आ जाएगा, आसान है। तो x बराबर 10 रखते हैं, मतलब ऐसा मान ढूंढ के रख रहे हैं ना, ताकि x y दोनों का दोनों पूर्णांक आए, वो बट्टे वाला पॉइंट में ना आए, बस यही सोचा और कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर 10 रखे क्या होगा, y बराबर 50 माइनस 5 गुना 10 बटा 7। तो 50 माइनस 5 दिन 50, 50 माइनस 50 0, 0 बटा 7 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपने रखा x 10 तो y मिल गया 0। तो इस तरीके से समीकरण ये जो था, इससे मतलब ये वाला समीकरण था, उसका मान सारणी तो बन गया। अब हमें मान सारणी बनाना है समीकरण 2 का। ठीक है, तो समीकरण 2 से भी एक बनाएंगे x या y के पद में, तब वहाँ से मान रखेंगे। तो इसमें आप क्या कीजिए, इसमें भी 5y को रख लीजिए इधर, तो 46 और ये 7 इधर आएगा 7x, तो माइनस 7x हो जाएगा। इसको समीकरण नहीं, अभी समीकरण नहीं मानेंगे, पहले 5 को भेजना पड़ेगा। तो y को निकालिएगा क्या होगा, 46 माइनस 7x बट्टा 5, इसको मान लो आप समीकरण 4।
अब समीकरण 4 में x रखते जाइए और y मिलते जाएगा, ठीक है। तो पहली बार में x कितना रख दें, 7 रखेंगे, 46 7 कर दें, 5 से कटना चाहिए, बस ऐसा ध्यान रखना है। अगर 2 रखता हूँ 14 नहीं कटेगा, 3 रखता हूँ 21, 6 में से एक, हाँ ये कट जाएगा। x बराबर 3 रखिए, x बराबर 3 रखिए समीकरण 4 में, तो y बराबर क्या होगा 46 माइनस 7 गुना 3, इसमें रख रहे हैं 46 माइनस 7 गुना 3 बट्टा 5, ठीक है। तो 46 माइनस 21 बट्टा 5, 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 25 बट्टा 5, 5 पंचे 25 कट गया। हमने x बराबर 3 रखा तो वह 5 मिला, तो यहाँ पर लिख लेते हैं किसका ये 7x प्लस 5y, मान सारणी लिख लेता हूँ यहाँ पर, 7x प्लस 5y बराबर 46 का मान सारणी। तो फटाफट से बना लीजिए, ये हो गया बन के तैयार। x y, आपने x कितना रखा 3, तो आपको y कितना मिला 5। एक और बस रख लीजिए कुछ ऐसा जो कटा दे, 7 पंचे 35, 6 में से 5 नहीं कट गया, 3 रखे तो 3 तो रख चुके हैं, 4 रखते हैं तो नहीं कटेगा, 5 रखते हैं, 6 रखते हैं, 7 6 42 तो नहीं कटेगा तब भी नहीं, 49 नहीं कटेगा, 56, हाँ 56 यानी कि 8 रख लीजिए। x बराबर 8 रखेगा तो 46 में से 56 कटेगा तो माइनस 10 बटा 5 कट जाएगा, तो आपको पूर्णांक मिलेगा। x बराबर 8 रखिए इसमें, मतलब समीकरण 4 में x बराबर 8 रखने पर, तो वह बराबर क्या होगा 46 माइनस 7 गुना 8 बट्टे 5, तो 46 माइनस 56 बट्टे 5, 46 56 गया तो माइनस 10 बट्टे 5, तो 5 दूना 10 बना तो मतलब माइनस 2 हो गया। तो आप x रखें कितना 8, आपको y कितना मिला माइनस 2। तो दोनों मान सारणी बनकर तैयार हो गया ना। तो अब तो सिर्फ ग्राफ ही बनाना है, तो पहले मैं x अक्ष और y अक्ष बना लूँगा, आप इसको देख लो लिख लो। तो हमने x अक्ष और y अक्ष खींच लिया है, अब हमें सिर्फ पॉइंट को लोकेट करके ग्राफ बनाना है। तो पहले हम इसका बना लेते हैं, x पर 3 y पर 5, x 3 ये हुआ, x पर 3 y पर 5 सामने आइए, यहाँ पर हो गए x 3 y 5। अगर थोड़ा इधर उधर हो तो आप मिला लीजिएगा, ग्राफ पेपर पर तो अच्छे से कर सकते हैं। x 3 y 5, दूसरा है x 10 y 0, x पर 10 y पर 0, यही हो गया। y 0 मतलब हमेशा x अक्ष पर होता है। तीन दोनों को फटाफट से ज्वाइन कीजिए, यूँ से खटखट, x 10 y 0 ये रहा, चलो भाई मिल जा, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा हो गया है, आप इसको मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा ये 4 मिट गया, क्यों भाई क्यों मिटा, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो x 3 y 5, x 3 y 5, अच्छा ये तो सोल्यूशन आ गया, पहले ही मिल गया। x 3 y 5, दूसरा x 8 y माइनस 2, x पर 8 ये रहा, y पर माइनस 2 यहाँ होगा। इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, आपका सोल्यूशन तो आ गया पहले ही, ज़्यादा टेंशन लेना ही नहीं पड़ा। मतलब संजोग से वो पॉइंट ही ले लिया ना जो सोल्यूशन था। तो ये ऐसा अगर हो जाता तो बड़ा अच्छा होता है, मतलब आपको टेंशन की बात ही नहीं है कि कहाँ पर और मिलेगा। ये क्या है x 3 है और y 5 है, तो हल क्या हो जाएगा x बराबर 3 और y बराबर 5, जहाँ मिलता है वही हल होता है। तो x 3 y 5, लेकिन ये आंसर नहीं, आपको क्या बोलना पड़ेगा कि एक कलम एक पेंसिल का मूल्य माने थे ना x, तो लिखेंगे एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपये और एक कलम का मूल्य बराबर 5 रुपये, ठीक है। और यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। आप इसको देख लो, ग्राफ पर सारा पॉइंट भी लोकेट कर देना, कौन किस कहाँ सा पॉइंट था। तो हमने सॉल्यूशन निकालना तो वो तो निकाल लिया हमने, देख लो आप पूरा इसको। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये वीडियो का जितना भी मैंने बताया क्वेश्चन, और अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, तभी तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ एक टीचर है जो ऐसे बताता है। और लाइक भी कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो फैमिली हो सब हम सब का बड़ा हो पाए, तभी तो बहुत मज़ा आएगा। हर कोई चाहता है ऐसा, मैं भी चाह रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मदद कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।